सकी, स्वच्छ प्रशासन दे न सकी, युवा विरोधी सरकार को बदलना है। युवा विरोधी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को, महिला की सुरक्षा कर न सकी, पुलिस राज को, गुंडा राज को और भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर के देहात के और शहर के कार्यकर्ताओं के यह चुनौती है। अशोक गहलोत, कुर्सी खाली करो, शासन जनता आ रही है। इस बात को लेकर आज हम इस संघर्ष के लिए आए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, ये बात तो तय हो गई, भारतीय जनता पार्टी के गांव गांव ढाणी ढाणी हर पंचायत से बूथ अध्यक्ष से लेकर पूरा मेरा योद्धा कार्यकर्ता इस युद्ध के लिए तैयार है। 2023 में कांग्रेस का कुशासन निश्चित तौर पर हटना तय है। अब मैं निवेदन करूंगा पाली से सांसद आदरणीय पीपी साहब से कि पधारे और आम जनता को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। पीपी साहब, जोरदार एक बार दोनों हाथ ऊपर और आवाज आनी चाहिए पूरे जोधपुर में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस जन आक्रोश महारैली में मंच पे विराजमान हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी साहब, जो कि हमारे अपने नियुक्ति के बाद में पहली बार आपका जोधपुर आगमन हुआ है। मैं पाली लोकसभा की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब और हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमान राजेंद्र जी गहलोत साहब और हमारे भाजपा के प्रदेश महामंत्री और हमारे सभी मंच पे विराजमान जिलाध्यक्षगण, सभी हमारे वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, समस्त भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, सभी भाइयों, युवाओं और मीडिया के दोस्तों, ये जन आक्रोश, हमारा जन आक्रोश एक कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हमारा जन आक्रोश, जो राजस्थान में पिछले 4.5 साल में अपराधों की संख्या बढ़ी है। हम अगर शुरू करें, एक जघन्य अपराध, किस तरह कन्हैया की हत्या जो उसका गला काट कर करके की गई है, राजस्थान की जनता उसको भूल नहीं सकती। हमारा अभी हाल ही में बालोतरा पचपदरा में उसके साथ दुराचरण करके और उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर करके महिला की हत्या, इसको हम आम जनता भूल नहीं सकती। हम करौली के दंगों को, भीलवाड़ा के दंगों को, जोधपुर के दंगों को हम भूल नहीं सकते। और हम उस बात को भी नहीं भूल सकते कि जो रामनवमी का जो जुलूस जो है, उसमें शोभा यात्रा पे अशोक गहलोत के द्वारा जो रोक लगाई गई है, इस कांग्रेस सरकार के ये कारनामे आम जनता भूल नहीं सकती। आम जनता भूल नहीं सकती जिस हिसाब से जयपुर में बम कांड हुआ था, गुजरात में बम कांड हुआ था, जयपुर में हुआ, फांसी की सजा, हमारी सरकार ने उनको फांसी की सजा दिलाई। गुजरात में उनको फांसी की सजा हुई, लेकिन हाईकोर्ट में कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए ढीले ढाले तरीके से कोई पैरवी नहीं की और वोटों की राजनीति करते हुए उनको फांसी की सजा दूर, लेकिन कोई दूसरी सजा दूर, आजीवन कारावास दूर, बाइज्जत उनको बरी कराया गया हाईकोर्ट से। ये कांग्रेस सरकार ने काम किया है। और उसके बाद में जो समय पे अपील होनी थी वो नहीं की और पीड़ित पक्षकार जो है
वो सरोज नाले में गए हैं। जिस हिसाब से हम अपराध देखते हैं, आज जो है अपराधियों के हौसले बुलंद है, आम जनता भयभीत है। किस तरह से दलितों पे, महिलाओं पे और हमारी बेटियों के जिस हिसाब से अपराध हो रहे हैं, और पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से अपराधों की संख्या पिछले 4.5 साल में बढ़ी है, वो कभी नहीं हुई। पूरे राजस्थान को अशोक गहलोत ने अपराधों के मामले में और खास करके दलितों, महिलाओं और हमारी बेटियों के मामले में राजस्थान को 1 नंबर पे लाके खड़ा करने का काम किया तो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। यही नहीं, जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई महकमा ऐसा नहीं छूटा है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आम जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, गरीब त्रस्त है और बिना पैसे लोगों का काम नहीं होता है। अशोक गहलोत जो है कांग्रेस की वो तिजोरी भरने में लगे हैं और दिल्ली में जो है, इसीलिए जो आपस में इनका कितना भी है, हम देखते हैं कि आज जो है आपस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जबरदस्त मनमुटाव होने के बावजूद जो है उनको कुर्सी से इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार का पैसा जो है वो दिल्ली जाता है, कांग्रेस पार्टी के पास जाता है। और एक तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 साल में जो गरीब कल्याण योजनाएं जो लागू की, आज तक देश आजाद होने के बाद में कभी नहीं हुई। अगर मैं विकास की बात करूं, रेल के मामले में देख लीजिए, जहां 600 करोड़ का बजट था, अभी 9,300 करोड़ का बजट जो राजस्थान का हुआ है। अगर रोड के मामले में देखें, हमारे नेशनल हाईवे आज विश्व स्तरीय के हाईवे है और 27 करोड़ रुपए जो है मोदी जी ने जल जीवन मिशन के लिए दिए, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भेजे वहां से, ये विराजमान है। लेकिन राजस्थान की सरकार सिर्फ 5,000 करोड़ खर्च कर पाई। आज हम देखते हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में भोपालगढ़, ओसिया, बिलाड़ा में जो ट्यूबवेल होने थे, जो घर घर पानी पहुंचना था, वो अशोक गहलोत सरकार ने नहीं पहुंचा करके आम जनता को त्रस्त किया है। एक तरफ हमारे मोदी जी पूरे देश के अब कठोर निर्णय लेने में, आज तक जो निर्णय नहीं हो पाए वो हमने निर्णय लिए, चाहे 370 की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो और चाहे हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो। दुश्मनों के घर में घुस के, पाकिस्तान के घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर करके उन अपराधियों को, उन ऐसे लोगों को मारा जो पूरे विश्व में आज मोदी जी का एक विश्व स्तर के नेता के रूप में नाम हुआ। चाहे एयर स्ट्राइक हो, उनके घर में जाकर के हमने बमबारी की, और चाहे राम मंदिर का मामला हो, ये खुशी की बात है 1 जनवरी 2024 को जो 500 साल तक राम मंदिर का मामला अटका हुआ है, वो राम मंदिर का मामला वो बनेगा। और आज देखते हैं पूरे विश्व में मोदी जी की रेटिंग जो है, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे कोई विश्व के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आज मोदी जी की रेटिंग 78% पूरे विश्व में 1 नंबर पे है। चाहे रशिया यूक्रेन के लड़ाई हो, उसमें पूरे देश के हमारे 22,000 विद्यार्थियों को वो निकालने का काम हो, हमारे झंडे तिले, तिरंगा के तले उनको निकाला गया और पूरा विश्व इस मामले में चकित रह गया। आज सीमा की सुरक्षा की बात हो, आज देश मजबूत है। आज किसी तरह की जो वैक्सीनेशन का मामला हो, पूरे विश्व ने ये माना कि भारत जो है आज विश्व में मजबूत देश है, चाहे आर्थिक स्थिति हो और चाहे मेडिकल की विश्व को हेल्प देने की बात हो। जो युवाओं का मामला है, पेपर लीक का मामला, आज युवा त्रस्त है। बेरोजगार के मामले में युवा त्रस्त है। और किसान का जो कर्ज माफी का मामला, हमें 2 चीज भूलनी चाहिए। एक तो 3500 रुपए बेरोजगार युवाओं के खाते में डालने की जो वादा किया, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए और चुनाव में इस बात को आम जनता तक ले जाना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीपी चौधरी साहब, आपने बहुत ही भारत सरकार में मोदी जी के सहयोगी रहे भैया, हाँ मंत्री रहे, सब कुछ बात आपने कही। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पड़ोसी जिला बाड़मेर से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री, कृषि मंत्री आदरणीय कैलाश सिंह चौधरी साहब के आए और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस मंच पर विराजमान हमारे मध्य
हमारे ऊर्जावान युवा नेता और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी और हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, साथ ही मंच पर विराजमान है पीपी चौधरी साहब और राजेंद्र जी गहलोत साहब, भजनलाल जी हमारे प्रदेश के महामंत्री और सभी उपस्थित मंच पर बैठे अतिथिगण और सामने विराजमान सभी आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं और सभी उपस्थित जन सैलाब के रूप में आए हुए सभी नागरिकगण और ग्रामवासियों, आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं ये जन सैलाब इस बहरी और गूंगी सरकार को ये दिखाने के लिए उपस्थित हुई है कि इस राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार को 4.5 साल हुए और इस 4.5 साल के अंदर जिस तरह से इस प्रदेश को जंगल राज की तरह बना रखा है और इस सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं होने की वजह से आज हर गांव और हर ढाणी से एक ही आवाज आ रही है और वो आवाज है इस निरंकुश सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंकना है और ये मानस आम जन ने बना लिया है। और ऐसी स्थिति इसलिए कि इन्होंने जनता से वादा किया था, इस प्रदेश में किसानों के साथ में धोखा किया, किसानों से वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को कहा था 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना तो उनको युवाओं को भत्ता दिया और ना ही किसानों का कर्जा माफ हुआ। इस प्रदेश में युवाओं के साथ अत्याचार हुआ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा जहां रोजगार की बात आती है तो रोजगार के नाम पर युवाओं को देने के नाम पर कुछ नहीं, युवाओं को दिया तो सिर्फ पेपर लीक का एक पत्र थमा दिया और उसकी वजह से आज युवा परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। यहाँ पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, क्राइम के अंदर आज राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही है और इस तरह से ये राजस्थान के अंदर आज जैसे कि यहाँ पर जो सरकार चला रहे, इस राजस्थान में जो सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ एक मुखौटा है, अशोक जी गहलोत सिर्फ एक चेहरा है, बाकी इस पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा है और 200 विधानसभाओं को भी 200 मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। इस तरह से लूट मची है। अधिकारी चाहे किसी को भी लगाओ, बजरी के माफियाओं के साथ मिलो, चाहे जमीनों के पट्टे हो, जमीनों पे कब्जा करना हो, उन भूमाफियाओं के साथ मिलकर और भ्रष्टाचार का एक आलम और अड्डा बना रखा है इस राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर आज जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के समय में भी इन्होंने पॉलिटिक्स करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय में भी ऑक्सीजन के लिए वहां पर मशीनें देने की व्यवस्था की और मशीनों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में मैं जाते हुए देखा और उसी के साथ में प्लांट लगाने की ऑक्सीजन की जब हॉस्पिटल में बात आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने समय चेताते हुए सभी मुख्यमंत्रियों को कह दिया कि आपको जहां जहां आवश्यकता है ऑक्सीजन के प्लांट लगाएं, लेकिन इन लोगों ने प्लांट ना लगाकर हर बात पर